नमस्कार दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है x + y = 4। इसका हमको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लीजिएगा। अच्छा, इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले x या y को एक को फिक्स करके उसकी वैल्यू पुट करते जाते हैं, करस्पॉन्डिंग x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और 3 या 4 कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। मिनिमम होता है कि आप 2 पॉइंट अगर निकाल लेते हैं तो 2 पॉइंट से अगर एक रेखा खींचते हैं तो वही लाइन की इक्वेशन मिल जाती है हमको। लेकिन हम करते ये हैं कि 2 या 3, 4 जो होता है 4 हम लोग लेते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इन y। तो यहाँ पे आराम से लिखते हैं y = 4 - x। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो हम लोग अभी वैल्यू निकालेंगे वो x के करस्पॉन्डेंस निकालेंगे y की वैल्यू, यानी कि x की रखते जाएंगे, y की निकलती जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाइए, छोटा सा प्यारा सा, छोटू सा प्यारू सी, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे x लिखिए और यहाँ पे y लिखिए। अब क्या करना है, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 आपके कोऑर्डिनेट के लिए हो गए, x वाले y वाले। अब देखिए हम लोग x = 0 लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y0 क्या मिलेगा हम लोग को, 4 - 0, यानी कि ये हो जाएगा क्या, 4। यहाँ पे मिल जाएगा 4। ठीक है, y0 इसलिए लिखा है क्योंकि x0 हमने पुट किया था। अब y1, क्योंकि x = 1 लेंगे तो 4 - 1, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3। यहाँ पे मिल जाएगा 3। अब फिर क्या करेंगे, y2, क्यों, 4 - 2 = 2। यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 लेंगे तो निकालेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू y3, ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1, ये 1। अब ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके कौन, ये पॉइंट P1 के लिए, ये P2 के लिए, ये P3 के लिए, ये P4 के लिए। हम क्या काम करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन खींचेंगे जिसमें दोनों लाइन हम लोग इंटरसेप्ट कर लेंगे। देखिए एक कार्टेशियन प्लेन बीचों बीच खींचते हैं, बहुत छोटू सू प्यारू सू, ये, और ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब हम लोग P1 ट्रेस करते हैं। x = 0 यानी कि यहाँ पे, y = 4 यानी कि यहाँ पे, ये हो गया आपका पॉइंट P1 0 4। फिर P2 1, x पे 1, y पे 3, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका P2 1 3। फिर उसके बाद 2 2, x पे 2, y पे 2, यानी कि ये पॉइंट हो गया, ये क्या, P3 2 2। ओके, फिर हो गया x पे 3, y पे 1, x पे 3, y पे 1, यानी कि ये पॉइंट हो गया P4।
यानी कि आप 3 और 1। अब ये आपको 4 पॉइंट्स मिल गए। इन चारों पॉइंटों को हम अगर मिला दें स्केल से तो ये हमको एक लाइन मिल जाती है, जिस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है। अगर ये आपकी लाइन L1 थी तो ये हो जाएगी L1 की लोकेशन। ओके, अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2 x ये है -2 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसमें बॉक्स बना देते हैं छोटू सु प्यारू सु। ये इसमें भी 4 पॉइंट निकालना है, x और ये y। यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा तो क्या करते हैं, x इज़ इक्वल टू 0 लेते हैं। तो y0 कितना मिल जाएगा, 0 माइनस 2 इज़ इक्वल टू -2। ये -2 हो गया। y अगर यहाँ पे 1 लेंगे, x इज़ इक्वल टू y1 कितना मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1, यानी कि ये -1 हो गया। अब यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे -2, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, y3, यहाँ पे 3, तो ये 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1। ये आपका पॉइंट P1, ये P2, ये P3, ये P4 होगा। ठीक है, अब हम इनकी लोकेशन कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, इसी चार्ट में करते हैं ब्लैक पेन से। तो x इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पे ही है, कह रहा है y इज़ इक्वल टू -2, यानी कि ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, P1, 0 -2। ठीक है, फिर उसके बाद हमको P2 करना है, x पे 1 y पे -1, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। ये P2 हो गया, x पे 1 और y पे -1। फिर P3 कह रहा है x पे 2 y पे 0, यानी कि इसी पे हो जाएगा, y पे ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है। ये आपका पॉइंट हो गया P3, 2 0। फिर कह रहा है P4 x पे 3 y पे 1, यानी कि x पे 3 और y पे 1। ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। ये पॉइंट दोनों में कॉमन हो रहा है, इसका P4 क्या हो जाएगा, 3 और 1। अब लाइन का कौन सी होगी, P1 से गुजरेगी, P2, P3, P4 से गुजर जाएगी। अच्छा, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, 3 और 1 एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ज़रा, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू 1, 4 आया। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 1, 2 आया। तो बच्चों ये इक्वेशन दोनों एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं, जिनको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन हमारा होगा ये पॉइंट। ओके ओके, नमस्कार दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि x की वैल्यू रखेंगे, y की निकालेंगे और इस तरह से हमको x और y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ऐसा हम 2 से अधिक 4 बार तक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, 4 कोऑर्डिनेट, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट से हमारी एक लाइन जा सकती है, लेकिन हमको 2 पॉइंट के अलावा एक्यूरेसी के लिए 3 या 4 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हमको सफिशिएंट है एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट, और फिर स्केल की मदद से हम खींच लेंगे।
पर क्योंकि एक्यूरेट लाइन बने, अच्छी बने, इसके लिए हम 3 या 4 पॉइंट निकालेंगे और चारों एक लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला बहुत सिंपल है, ये y इज़ टू एम एक्स टाइप का बन रहा है। इसको पूरा ना सॉल्व करके डायरेक्ट इसका हम एक चार्ट बनाएंगे और x की वैल्यू कंसीडर करते जाएंगे और y की करस्पॉन्डेंस वैल्यू आती जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं x और y, ये y इज़ इक्वल टू 3x। अगर आपने पढ़ा होगा y इज़ इक्वल टू एम एक्स, ये ऐसी लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास आउट होती हैं। तो ये ठीक उसी टाइप का ये आपका इक्वेशन लग रहा है। अब इसमें अगर x की वैल्यू हम कोई भी रैंडमली लेंगे तो y की मिल जाएगी। जैसे x इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 0 तो y इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 1 तो y इज़ इक्वल टू कितना होगा, 3 हो जाएगा। अगर x इज़ इक्वल टू आप 2 लेंगे तो y इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर x इज़ इक्वल टू 3 लेंगे यहाँ पे तो y इज़ इक्वल टू 9 मिल जाएगा। आप एक एक बार लेके सॉल्व करके तब इसको फिलअप कीजिएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अगर कम नंबर का आता है तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बता रहा था मैं कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से पास आउट होती है, y इज़ इक्वल टू 3x उस टाइप की लाइन है और आप देख सकते हैं 0 0 हमको यहाँ पे x y की वैल्यू मिल चुकी है। तो आइए एक हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे जिसमें दोनों इक्वेशन की लाइन हम लोग लिख देंगे। तो हमारी सहूलियत थोड़ी हो जाएगी। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 तक का ले रहे हैं क्योंकि y 9 है। x की ज़रूरत नहीं थी 9, लेकिन फिर भी ले लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऊपर होगा। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4। तो पहला पॉइंट हमको मिला यहाँ पे 0 0। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। इसको P1 P2 P3 P4 P1 ये हो गया। फिर P2 कह रहा है 1 3 x इज़ इक्वल टू 1 y इज़ इक्वल टू 3, ये यानी कि ये पॉइंट हो गया P2 1 3। फिर ये कह रहा है P3 कह रहा है 2 6 2 6, ये P3 हो गया। ये कह रहा है 2 6। P4 हो गया। P4 आपका क्या कह रहा है 3 9, यहाँ पे 3 और y पे 9, P4 ये 3 9। ओके, देखिए यहाँ पे P1 आपका 0 0 मिल गया है, यहाँ पे 1 3 है, ये 2 6 है, ये 3 9 है। x पे 0 0 y पे 0 0, ये पॉइंट x इज़ इक्वल टू 1 y इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 2 y इज़ इक्वल टू 6 और ये x इज़ इक्वल टू 3 y इज़ इक्वल टू 9। अब इन सारे पॉइंटों को मिला देंगे तो लाइन ऐसे बनेगी। अब एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे आप समझ लीजिए, जो m होता है हमने बताया था स्लोप बताता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 3 था तो स्लोप इतना ऐसे था, अगर ये 2 हो जाता
तो स्लोप कुछ ऐसे हो जाता। अगर ये 1 हो जाता, y इज इक्वल टू यानी कि x हो जाता, तो ये बीचों बीच जाता। यानी कि आप देख रहे हैं कोफिशिएंट जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे लाइन ऐसे ऐसे गिरेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा आप सोचिएगा। खैर आंसर मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि उसके करस्पॉन्डेंस y की वैल्यू हमारी कम आएगी। कैसे? अगर 1 1 होता तो x 1 तो y 1, अगर हाफ होता तो 1/2, इस टाइप से मिलती। ओके, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक का। ये 4th क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिख दिया है और ये छोटा सा हम लोग बना ले रहे हैं x y। वैल्यू पुट करेंगे रैंडमली यहाँ पे भी, क्योंकि हम लोगों को जल्दी सॉल्व करना है। P1 P2 P3 P4। यहाँ पे अगर हमने पॉइंट लिया x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसी को रीराइट कर सकते हैं अगर दिक्कत हो आपको, तो हो जाएगा 3 - 2x इज इक्वल टू y। तो अगर यहाँ पे पॉइंट हमने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा 3। अगर 1 लिया तो x इज इक्वल टू 1, तो ये -2 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 होगा ना। अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो ये 2, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। अब यहाँ पे अगर आपने 2 लिया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, -6, 3 जाएगा तो -3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, 3 लेना है। अगर 2 लिया था, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होगा, -1 होगा, सॉरी वही लगा मुझे, कुछ गलत है। अब 3 होगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पे -3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 होगा। 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 जाएगा अगर 6 में से, तो कितना बचेगा, -3। ये वाला आपका हो गया। अब P1 इसका कहाँ पे होगा, x पे 0, y पे 3, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया। ये P1 हो गया, क्या बता रहा है, 0 3। P2 1 1, x पे 1 y पे 1, ये P2 हो गया 1 1। ओके, अब दूसरा पॉइंट P3 2 -1, x पे 2 y पे -1, यानी कि ये हो गया P3 2 और -1। P4 बता रहा है x पे 3 y पे 3, x पे 3 y पे 3, यानी कि ये नीचे x पे 3 y पे -3। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो ये ब्लैक वाली लाइन हो गई हमारी। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट, in the question number 2, give the equation of 2 line passing through 214. How many more such lines are there and why? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर हमको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए तो हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, और मैक्सिमम हम लोग बहुत एक लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं। तो हमको एक्यूरेसी के लिए 2 से अधिक कुछ पॉइंट निकालने होते थे और हम लोग लाइन बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है और इससे बोल रहा है कि हाउ मेनी लाइंस इनसे खींची जा सकती हैं। तो यही कह रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर एक पॉइंट्स दे रखा है, कोई भी एक पॉइंट है, तो उससे हम लोग इन्फिनिटी लाइन निकाल सकते हैं। ये लाइन जितनी है इन्फिनिटी है, और ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस जनरेट की जा सकती हैं। तो बच्चों, हम लोग तो इन्फिनिटी लाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक है, इसमें हमसे 2 पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि पहला क्या होता है, एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट, पहला x दूसरा y,
ये दे रखा है 2 और 14। हमको लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल्स में, x और y में। ऐसा कॉम्बिनेशन बना के लिखना है कि ये इक्वेशन में ये फिट बैठ जाए, सेटिस्फाई हो। कैसे हो सकता है, थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम ऐसा कर दें, अगर ये 2 और 14 है, ये x वाला टर्म हो गया, ये आपका y वाला टर्म हो गया। y इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ x। अब देखिए, अगर x इज इक्वल टू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखिए तो y इज इक्वल टू 14 मिल जा रहा है। इक्वेशन ये प्रूव है, y इज इक्वल टू mx टाइप की बनेगी और ओरिजिन से जाएगी। और कोई कॉम्बिनेशन आप ढूंढ के बताइए, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो जिसमें ये हमको मिल जाए। और प्लस माइनस में कुछ जनरेट कर लेते हैं। अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए, एक तो ये आपकी मिल जा रही है। अगर 6 लिख दिया जाए यहाँ पे, 6x, ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस y कर दें। क्यों? अगर यहाँ पे ये अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताते रहे, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 हो जाएगा। अगर इसको बैलेंस करना है तो अभी इसमें क्या है, -2 अधिक है, +2 कर दें। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। 2 ही पूछ रही थी इसमें। ये अगर 2 लिखा 12, ये आपका 14 और ये 2, तो ये भी हो गई एक इक्वेशन। एक इक्वेशन ये 2 पूछा था। समझ में आया आपको? ओके। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है इफ़ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। तो सिंपल है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो वैल्यू उसकी सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर इक्वेशन ये है तो y की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3 थी, पुट कर दीजिए 7। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू a की आ जाएगी। ये कितना होगा, सात जाएगा तो 12 - 7 लिख देते हैं। और ये 3a होगा 5/3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसको एक बार पढ़ देते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ as follows: for the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, ₹y. Write a linear equation for these information and draw its graph. ग्राफ आप लोग बना सकते हैं अगर इक्वेशन मिल जाए तो इक्वेशन लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, टैक्सी है पहले किलोमीटर के लिए वो ₹8 चार्ज करती है और उसके बाद हर किलोमीटर का ₹5 चार्ज करती है। अगर टोटल फेयर किराया y है और टोटल डिस्टेंस x है तो इसका लीनियर इक्वेशन क्या होगा। तो एक चीज़ नोट कीजिए, पहले अगर मान लीजिए कोई टैक्सी थी, यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक चली, अगर मान लीजिए वो टोटल कह रहा है डिस्टेंस कितनी कवर की, x किलोमीटर है ना,
तो पहला किलोमीटर तो वो 8 रुपीज़ का चल रहा है, तो बची डिस्टेंस कितनी हो गई x माइनस 1, ये इसका पैसा कितना होगा 5, और टोटल का फेयर कितना हो जाएगा हमारा y, ठीक है, y रुपीज़। तो इक्वेशन अब थोड़ा सा देखिए, अगर हमको पैसा निकालना है तो पहला डिस्टेंस हम चले कितना पैसा देंगे 8 रुपीज़ देंगे उसको। अब जो हमारा डिस्टेंस बचा था, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर था, वो कितना हो गया x माइनस 1 बचा, और वो पर किलोमीटर चार्ज कर रहा ₹5। ये टोटल फेयर आएगा और जो कि बराबर होगा y के। अब देखिए स्टूडेंट, x और y में एक लीनियर इक्वेशन हमारा डेवलप हो गया है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ईजिली। देखिए 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू y। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल है 5x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस 3 इज इक्वल टू y। ये कोई एक हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हमको वैल्यू इसकी निकाल के ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं एक छोटा सा, यहीं पे बना लेते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 पॉइंट्स लाएंगे और बस ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, x और y। पहला हमारा ब्रह्मास्त्र रहता है 0, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या 3 मिला। अब x इज इक्वल टू अगर 1 रख देते हैं सिंपल, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 8। 2 पॉइंट्स मिल गया P1 P2। हमको इसके ग्राफ से मतलब है 2 पॉइंट मिल गया, आप लोग 4 निकाल लीजिएगा, हम 2 निकाल के बता देते हैं, इसी तरह होगा, ठीक है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ग्राफ इसका x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 0 y 3, ये P1 मिलेगा, ये P1 क्या होगा 0 3, फिर P2 x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे, और y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8, यानी कि ये छोटा पड़ रहा है 7 8। और ये कोई लाइन ऐसे स्टीप मिलेगी, ठीक है, आया समझ में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सिंपल चीज़ है, बस आपको ध्यान से देखना है कि इसमें हमसे पूछ क्या रहा है। इसमें कह रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड बी। अगर ए वाला ये है, बी वाला ये है, तो इसमें ये किसके इक्वेशन दे रखे हैं, ये 0 0 से पास आउट हो रही है। हमने बोला अगर कोई भी इक्वेशन 0 0 से पास आउट होती है तो ये y इज़ इक्वल टू mx टाइप की होती है। तो सारी इक्वेशन लगभग हो रही हैं उसी टाइप की, सिवाय इसके। तो आप इसको तुरंत बाहर कर दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन हो सकती है, x इज़ इक्वल टू वाई या y इज़ इक्वल टू एक्स हो सकती है। कैसे, अगर इसको देखेंगे तो ये x अगर हम 1 लेंगे तो y 1 मिलेगा, ये 1 1 कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये 1 -1 है, -1 1 है, तो ये भी नहीं हो सकती। अगर ये होती तो ये लाइन ये होती,
ठीक, जो कि है नहीं। इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये x इज इक्वल टू माइनस वाई आएगा, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -2। x अगर -1 है तो y +1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर x प्लस है तो y माइनस है, यानी कि ये इक्वेशन ये हो जाएगी। अब इस पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये भी नहीं होगी। तो ये इस लाइन की इक्वेशन ये किसकी है? ये सेकंड वाले की है, सेकंड लाइन है। अब इसमें आइए चेक कर लीजिए, ये कोई ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आप चाहिए तो सेटिस्फाई करवा के इसमें देख लीजिए। ये 0 2, अगर x इज़ इक्वल टू 0 तो y इज़ इक्वल टू 2 बिल्कुल हो रहा है। अगर x इज़ इक्वल टू 2 तो अगर x 2 रख देंगे तो y इज़ इक्वल टू तो 4 होना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे इस पे देखिए, x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0 रखिए, हाँ, तो y इज़ इक्वल टू आपका -2 आ रहा है, नहीं, +2 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको देखिए सॉल्व करने के लिए है। अभी यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे ज़रा रखिए, x इज़ इक्वल टू 2 यानी कि -2, y इज़ इक्वल टू 0, ओके। अब ये वाला देख लीजिए, x इज़ इक्वल टू अगर यहाँ पे रखा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और 1 ये हो जाएगा 3। तो ये इक्वेशन है इसकी, ओके। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आ रही है उसकी। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।